गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, आज हम लोग अपना नया जो है लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज फॉर MME 2, राइट। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। जैसे वेक्टर स्पेस के बारे में हमारे डिस्कशन चल रहा था। तो लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था लीनियरली इंडिपेंडेंसी एंड लीनियरली डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स। तो बहुत सारे वेक्टर्स कभी कभी लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं या लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जस्ट एक नेचर है वेक्टर्स का कि वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट। क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है हमारा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। चलिए जी, तो एक बात आपको मैं यहां पे क्लियर कर दूं, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है, मैथमेटिक्स के अंदर लीनियर अलजेब्रा के अंदर कभी भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अलाउ नहीं होता। ठीक है, नॉट डिफाइंड। वेक्टर सिर्फ ऐड किए जा सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन होना है तो किसी वेक्टर के साथ किसी स्केलर्स का होना है। लेकिन आप ये कहोगे कि सुधीर सर, आप तो खुद ही डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहे हो या इनर प्रोडक्ट पढ़ा रहे हो, तो प्रोडक्ट तो वेक्टर्स का आप भी कर रहे हो। बट मेरे बच्चों, मैं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं कर रहा हूं, दो वेक्टर्स का प्री डिफाइंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट कर रहा हूं। जैसे अभी मैंने टर्म इस्तेमाल करी थी कि दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स को लेके, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सो बेसिकली दे आर नॉट द प्रोडक्ट, दे आर द डिफाइंड स्ट्रक्चर इन लीनियर अलजेब्रा। बी केयरफुल। आपको अगर कंफ्यूजन क्रिएट करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो मेंशन है कि ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट है। तो नाम में जरूर प्रोडक्ट आ रहा है, बट वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, राइट। तो वो कहता है कि मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए Rn ही हम एक वेक्टर स्पेस ले लेते हैं, और इसके अगर मैं दो वेक्टर्स लूं, सपोज x एक मैंने वेक्टर लिया, लाइक x1 x2 डॉट डॉट xn इज द एलिमेंट ऑफ Rn। y मैंने कोई वेक्टर लिया विच इज y1 y2 अप टू डॉट डॉट yn, दिस इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ Rn। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट डिफाइन करूं इन दोनों वेक्टर्स को लेके, तो दिस इज डिफाइंड एज, सबसे पहले तो डिनोटेड एज x इंटू वाई। दिस इज जस्ट ए नोटेशन, और सम राइटर डिनोट दिस एज x comma y and the brackets, right? Some writers denote it as x into y bracket. Some writers denote it as bracket x comma y। मेरे बच्चों, ये तो नोटेशंस होती हैं, आप जैसे मर्जी आप नोटेशंस इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। बट हाउ वी डिफाइन द डॉट प्रोडक्ट? सो डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज एंड डिनोटेड एज, this is x1 into y1 plus x2 into y2 plus dot dot xn into yn, and this can be written as very easily summation I goes from 1 to n xi into yi. Now this is the dot product of two vector. Be careful, ये जो राइट हैंड साइड आपको दिखाई दे रही है यहां पर मेरे बच्चों, एक्चुअली में ये एक प्योरली नंबर है। तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इन Rn। अब मेरे बच्चों, हो सकता है आप में से किसी के माइंड में ये चल रहा हो कि सुधीर सर, आपने डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही डिफाइन क्यों किया है इन मैथमेटिक्स, और किसी फॉर्मुलेशंस को आपने क्यों अप्लाई नहीं किया टू रिप्रेजेंट द डॉट प्रोडक्ट? तो मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल किसी दूसरे तरीके से भी डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड
कर सकता हूं अगर आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि आप बीए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको उतना ही मैथमेटिक्स समझाया जाएगा जितना आपके लिए जरूरी है। अगर आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ऑन आर एन जरूरी नहीं होती कि यही हो जाती। डॉट प्रोडक्ट एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। आप यहां पर इकोनॉमिक्स में जो मैं हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर केस है। तो अगर इन फ्यूचर आपको डीप मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ा तो आप देखेंगे कि जो सुधीर सर ने डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन दिया था वो भी वैलिड है, इसके अलावा भी और बहुत सारी डेफिनेशन वैलिडेशंस रखती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इतना कोई इशू नहीं है। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होता है, कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है। डॉट प्रोडक्ट इज प्योरली ए नंबर। चलिए अब सवाल आता है कि डॉट प्रोडक्ट जब भी आप डिफाइन करते हैं, आप जैसे मर्जी डिनोट करिए, ये 4 नोटेशंस रफली मैंने लिखी हुई हैं। डॉट प्रोडक्ट हमेशा कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इन प्रॉपर्टीज पर मेरे बच्चों क्वेश्चंस एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप टॉपिक लिखे रूल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, प्रॉपर्टीज और रूल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहला, x इंटू वाई इज इक्वल टू y इंटू एक्स फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू आर एन। मीन्स अगर मैं कोई भी दो वेक्टर्स लेता हूं आर एन के, सपोज x और y, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज सेम एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ y एंड x। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये हर जगह वैलिड नहीं होती, लेकिन वो कहता है कि अगर आपके पास एक डॉट प्रोडक्ट है तो कंफर्म वो इस कंडीशन को, इस रूल को सेटिस्फाई करेगा, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू आर एन। वेरी सिंपल मेरे बच्चों, थोड़ा गौर से आप इन चीजों को समझिए। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे, देखिए, वो कह रहा है कि मैं अगर कोई भी 3 वेक्टर्स लेता हूं आर एन के, फॉर ऑल, दिस इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, फॉर ऑल कोई भी आप 3 वेक्टर्स ले लीजिए एक्स वाई जेड आर एन के, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि पहले मैंने y और z को ऐड कर दिया, तो 2 वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो कंफर्म एक वेक्टर मुझे मिलता है। तो y और z को जब मैंने ऐड किया, जो भी वेक्टर्स बना होगा उसका डॉट प्रोडक्ट मैंने किया x के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे x के साथ तो यहां पर एक नंबर आपको मिलेगा, ठीक। सिमिलरली यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं x का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं y के साथ विच इज ए नंबर, x का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं z के साथ विच इज आल्सो ए नंबर, एंड द एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स मस्ट बी सेम एज दिस वन। दिस मस्ट बी द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट, राइट। सिंपल है बिल्कुल, अभी हम इनका प्रूफ भी देखेंगे, बहुत इजी है। नाउ अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें, 4 कंडीशंस मेरे पास अवेलेबल होती हैं। क्या है थर्ड कंडीशन, अल्फा इंटू एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स डॉट वाई। केयरफुल है ना, क्या कह रहा है, अगर मैं 2 वेक्टर्स लू फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू आर एन एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है।
तो क्या कह रहा है कि x अगर मैं एक वेक्टर लेता हूं, सपोज उसमें पहले स्केलर का मल्टीपल करता हूं तो अल्फा इंटू एक्स मिलेगा, ये एक वेक्टर बनेगा। यस, y एक अनदर वेक्टर है मेरे पास ऑलरेडी। इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, है ना, तो दिस डॉट प्रोडक्ट इज सेम एज, पहले मैं x और y का डॉट प्रोडक्ट कर दूं, ठीक है, फिर जो नंबर यहां पे मिलेगा उस नंबर को मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस कंबाइंड नंबर इज सेम एज दिस वन। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। सिंपल है बिल्कुल। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर आप डिस्कस करें तो बिल्कुल सिंपल है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ x डॉट x, है ना, मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर मैं करता हूं x का विद इटसेल्फ, तो कंफर्म ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखिए बच्चों, डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ नेगेटिव हो सकता है, रियल नंबर होता है डॉट प्रोडक्ट, लेकिन अगर मैं किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो कंफर्म वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ x इंटू एक्स इज 0, ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट x इंटू एक्स 0 के बराबर है, वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बट 0 भी हो सकता है, अगर 0 के बराबर है तो इफ एंड ओनली इफ द वेक्टर मस्ट बी द जीरो वेक्टर, मींस सिर्फ जीरो वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ 0 होता है। अगर आपका कोई भी वेक्टर है जो कि नॉन जीरो वेक्टर है तो कभी भी उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ 0 नहीं हो सकता। तो यहां पर यह चीज हम प्रूफ कर सकते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है उसी के साथ, तो इफ एंड ओनली इफ वो जो वेक्टर बनेगा वो कंफर्म एक 0 वेक्टर बनेगा। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है मेरे बच्चों, कभी कभी एग्जाम में इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना आ जाता है ऑन आर एन। सिंपल है, वैसे तो थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो सकता है अगर आप प्योर मैथमेटिक्स में चले जाएंगे तो, बट यहां पर प्योर मैथमेटिक्स नहीं है, तो सिंपल है ये चीजें बहुत। मैं एक बार आपको हिंट देता हूं, हालांकि जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, पीवाईक्यू कराऊंगा, तो वहां पे मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए आपको यही प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, वेरी सिंपल। देखिए कैसे, मान लीजिए x आप एक वेक्टर लेंगे विच इज x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn, दिस बिलोंग्स टू Rn, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो सबसे पहले आप डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, x का x के साथ क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट xn स्क्वायर, मिल गया, क्योंकि डेफिनेशन है x1 इंटू वाई वन प्लस x2 इंटू वाई टू प्लस xn इंटू वाई वन, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें, जितनी भी टर्म्स है सबको ऐड कर रखा है और टर्म्स की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली बात हो गई। नाउ इफ अगर डॉट प्रोडक्ट x विद x 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x1 स्क्वायर भी 0 होना चाहिए, x2 स्क्वायर भी 0 होना चाहिए, डॉट डॉट xn स्क्वायर भी 0 होना चाहिए, ठीक, क्योंकि सारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर का एडिशन है और वो टर्म 0 है तो उसके सारे कंपोनेंट्स 0 होने चाहिए। अब ऐसा तभी हो सकता है जब x1 भी 0 हो, जब x2 भी 0 हो, अप टू डॉट डॉट जब xn भी 0 हो, और अगर ऐसा हुआ तो जो मेरा वेक्टर बनेगा x वो क्या बनेगा, 0 0 0 अप टू डॉट डॉट 0। यस, तो वैसे तो डॉट प्रोडक्ट x विद इटसेल्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बट अगर 0 हो जाए तो वो वेक्टर कंफर्म 0 होगा। ऐसा हमने अभी पिछले वाली प्रॉपर्टी में आपके साथ डिस्कस किया है, बिल्कुल सिंपल है। आप कोई भी प्रॉपर्टी आप यहां पे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे सपोज प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ बच्चों, सिंपल है। क्या कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 2, मान लीजिए आपके पास 3 वेक्टर है, सपोज x वेक्टर है x1 x2
डॉट डॉट एक्स एन, ठीक है। y एक वेक्टर है, y1 y2 अप टू डॉट डॉट yn। z एक वेक्टर है, दैट इज z1 z2 डॉट डॉट zn, ठीक है। तो मेरा रूल क्या था जो मुझे प्रूफ करना था? x डॉट प्रोडक्ट विद y प्लस जेड इज इक्वल टू x डॉट प्रोडक्ट विद y प्लस x डॉट प्रोडक्ट विद z। ये मुझे प्रूफ करना था बच्चों। तो सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे y प्लस जेड, है ना। और ये चीजें मैं आपको वेक्टर स्पेस पढ़ाते टाइम बता चुका हूं कि जब यूक्लिडियन स्पेस होगा तो उसको वेक्टर स्पेस बनने के लिए क्या टाइप का एडिशन और किस टाइप का मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर डिफाइंड होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या बनेगा? y1 प्लस z1 कोमा y2 प्लस z2 कोमा डॉट डॉट yn प्लस zn मेरा बनेगा। वेरी सिंपल। अब मेरे बच्चों अगर आप गौर से देखें तो कहीं ना कहीं ये एक वेक्टर है आर एन का, y प्लस जेड एक वेक्टर है आर एन का। अब अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूं, अब अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूं x के साथ, सो x डॉट प्रोडक्ट y प्लस जेड, तो शायद आप कहेंगे कि सर दिस इज इक्वल टू x1 इंटू वाई वन प्लस जेड वन प्लस x2 इंटू वाई टू प्लस z2 प्लस डॉट डॉट एक्स एन इंटू वाई एन प्लस जेड एन। बिल्कुल सिंपल आप ये कहेंगे मेरे से, ठीक है। अब अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो दिस इज व्हाट बेसिकली x1 y1 प्लस x1 z1 प्लस x2 y2 प्लस x2 z2 प्लस डॉट डॉट एक्स एन वाई एन प्लस एक्स एन जेड एन, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दिया। अब x वाली टर्म और y वाली, x वाली टर्म जो है y के साथ एक साथ ले लो और z के साथ एक साथ ले लो, तो क्या बनेगा? x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस डॉट डॉट एक्स एन वाई एन ब्रैकेट क्लोज प्लस x1 z1 प्लस x2 z2 प्लस डॉट डॉट एक्स एन जेड एन। सिंपल है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट, अगर आप गौर से देखें थोड़ा सा तो बेटा दिस इज व्हाट, दिस इज आई थिंक x इंटू वाई प्लस दिस इज व्हाट x इंटू जेड। सिंपल है बिल्कुल, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई भी प्रॉपर्टी है आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड वन भी आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट एक स्ट्रक्चरल फॉर्म होती है जो क्या वर्क करती है कि दो वेक्टर लेगी x और y, उसको इस तरीके से बिहेव कराएगी, मतलब जिसको आप डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हैं, सच दैट वी गेट ए नंबर एंड दिस फॉर्मुलेशन जो आपने बनाया इज सच दैट satisfy all these four property, satisfy all these four property, ठीक है बेटा। तो दिस इज वेरी सिंपल डॉट प्रोडक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने ये चारों प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करी, इनको प्रूफ भी मैंने आपको समझाया। आगे क्लासेस में मैं आपके साथ जितने भी इनके पीवाईज क्यूज आए होंगे वो सब एक साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिंपली आपके साथ जो क्लासेस ले रहा हूं वो सिंपल क्लासेस ले रहा हूं ताकि आपको थ्योरी एक बार अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में चला जाता है तो बाकी चीजें इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं, वो सिंपल होती है। चलिए मेरे बच्चों आगे चलते हैं और एक छोटा सा टॉपिक अपना एक्सटेंड करते हैं। फैक्टर्स के अंदर ही एक टॉपिक होता है नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, नॉर्म या फिर लेंथ ऑफ ए वेक्टर इन आर एन, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं कि इन जर्नल वेक्टर स्पेस हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, बट पर्टिकुलरली आपके लिए या तो आर एन और या तो आर
R3। तो इन जर्नल जब हम कोई बात करते हैं थ्योरेटिकली Rn पे वर्क करते हैं, जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो R3 पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए, तो वो कह रहा है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है इन Rn, तो उसकी नॉर्म या उसकी जो वेक्टर है उसकी लेंथ कैसे डिफाइन होती है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो अगर x एक वेक्टर मैं ले लूं किसका, Rn का, तो अकॉर्डिंग टू डिफाइंड सिनेरियो जो x होगा वो किसके बराबर होगा, x1 x2 डॉट डॉट xn। ये मेरे पास एक वेक्टर होगा n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस का। सो नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर इज डिनोटेड एज दिस। इसी में बिल्कुल स्टैंडर्ड नोटेशन है, द नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर इज डिनोटेड एज दिस एंड दिस इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड करते हैं इसको, अंडर द रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट xn स्क्वायर, दैट्स इट। नाउ अंडर रूट के अंदर सब कुछ पॉजिटिव है, तो अंडर रूट इज वेल डिफाइंड एंड दिस रूट सिनेरियो मस्ट बी द पॉजिटिव, दिस रूट सिनेरियो मस्ट बी द पॉजिटिव एंड दिस इज डिफाइंड एज ए नॉर्म। अब आप कहोगे कि सर नॉर्म का ज्योग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। मेरे बच्चों, दुनिया का कोई भी वेक्टर स्पेस हो उसका हमेशा एक जीरो एलिमेंट होता है जिसको आप एडिटिव आइडेंटिटी कहते हो। तो वो जो एलिमेंट होता है और जो x आप एलिमेंट ले रहे हो वो कुछ डिफरेंट होता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस x वेक्टर का जो नॉर्म होता है, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दिस x वेक्टर फ्रॉम द ओरिजन। ओरिजन मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। समझाने के लिए अगर मैं एक छोटा वेक्टर स्पेस ले लूं दैट इज आर स्क्वायर, क्योंकि बोर्ड पे सिर्फ आर स्क्वायर ही डिस्कस किया जा सकता है, तो आर स्क्वायर का जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये जो एलिमेंट होता है वो इसका ओरिजन होता है, जीरो जीरो एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, जीरो जीरो। अब कोई भी आप इसका एक एलिमेंट लेंगे x बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, वो कैसे बनेगा, x इज इक्वल टू सपोज x1 x2। तो मान लीजिए वो मैंने यहां पे प्लॉट कर दिया। नाउ दिस पॉइंट इज x1 और x2। तो ये जो वेक्टर है ये वाला, ये हमारा x वेक्टर है, ठीक। और जो नॉर्म है मेरे बच्चों वो बेसिकली दिस एब्सोल्यूट डिस्टेंस इज योर नॉर्म, है ना। और शायद हो सकता है आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। इस वेक्टर को जब हम बनाते हैं तो मैथमेटिकली ये जो डिस्टेंस होता है वो x1 होता है और मैथमेटिकली ये जो डिस्टेंस होता है वो x2 होता है। तो ये डिस्टेंस x2 रहेगा हमारा, ये डिस्टेंस हमारा x1 रहेगा। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस दिस इज व्हाट, अंडर द रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर विच इज सेम एज लाइक दिस। समझ गए। तो जो हम चीजें डिफाइन करते हैं, हम चीजें जर्नली डिफाइन करते हैं, आर एन पे डिफाइन करते हैं, बट ग्राफिकली आपको समझाने के लिए हम आर स्क्वायर ले सकते हैं। तो नॉर्म एक मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, और वो कंडीशंस जो है वो आपके सामने लिखी हुई हैं। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है मेरा, मैंने क्या किया, इस नॉर्म का दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल सिंपल है ना। नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट xn स्क्वायर। एंड मेरे बच्चों अगर आप गौर से देखें, दिस इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ x विद इटसेल्फ। तो एक रूल हमें मिल गया कि नॉर्म का स्क्वायर इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ x विद इटसेल्फ। आप जब भी नॉर्म का स्क्वायर करेंगे आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ इस टाइप की चीजें देखने को मिल जाएंगी। सिंपल है बिल्कुल, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखिए बच्चों, यहां पे और एक छोटा सा मैं 2 मिनट आपके लूंगा, एक छोटा सा टॉपिक इसी में मैं ऐड करने जा रहा हूं। कभी कभी वो क्या करता है कि एक दो वेक्टर्स आपको दे देगा किसी भी वेक्टर स्पेस में, स्पेशली अगर हम आर एन में बात करें, तो उनका अगर आप डिफरेंस करते हैं तो भी, या एडिशन करते हैं तो भी एक वेक्टर आपको मिलता है। उसका नॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है।
बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए क्या समझाना चाह रहा हूं आपको मैं, कि अगर x मेरे पास एक वेक्टर है, सपोज x1 x2 डॉट डॉट xn बिलोंग्स टू Rn, y एक वेक्टर है विच इज y1 y2 डॉट डॉट yn बिलोंग्स टू Rn। दो वेक्टर ले लिए x और y, और अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं x माइनस वाई, तो अकॉर्डिंग टू रूल आपको पता है x1 माइनस वाई वन कोमा x2 माइनस वाई टू कोमा xn माइनस वाई एन। ऑब्वियसली बात है, ये जो वेक्टर आपके सामने बनेगा ये Rn का ही वेक्टर होगा। नाउ इफ आई डिफाइन द नॉर्म ऑफ दिस न्यू वेक्टर, देन ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज नथिंग बट x1 माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, नाउ डॉट डॉट xn माइनस वाई एन का square. Now this is nothing but the distance between two vectors. Means अगर दो वेक्टर थे आपके पास x और y, उनके बीच में क्या डिस्टेंस रहा होगा, द डिस्टेंस इज डिनोटेड एज द फॉर्मुलेशन बाय दिस वन। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कोई ऐसा जो है रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये जो नॉर्म है, ये नॉर्म एक कोई सिंपल फिनोमिना नहीं होता, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि नॉर्म यानी कि वेक्टर का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द एडिटिव आइडेंटिटी एक मेन कॉन्सेप्ट होता है लीनियर अलजेब्रा के अंदर। तो मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्म्स का जितना भी प्रॉपर्टी होता है वो सब आपके साथ डिस्कस करेंगे, उनको प्रूफ करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच।